class. So we are going to myself Chandrika Ratnawat, and today we are going to start our new chapter. Okay, so that is the cock is crowing, which is written by William Wordsworth. जो ये जो है ये पोएम है. ओके, कॉक इज क्रोइंग जो है ये एक पोएम है, राइट. वो इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं, पोइट हैं, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. जिसके जो पोइट हैं वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, सो बेसिकली हम इनकी पोएम पढ़ेंगे. ये जो पोएम है, आपको एक स्ट्रेंज बात बताती हूँ. ये जो पोएम है ये बहुत अलग अलग नेम्स से अलग अलग जगह छपी हैं. ओके, तो जो पोएम है वो सेम ही है पर अलग अलग नेम से छपी, राइट. ओके, मतलब पब्लिश हुई है. इट्स अ फैक्ट ऑफ अबाउट दिस पोएम बिकॉज दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एंड बाय स्टार्टिंग दिस पोएम, उससे पहले मैं आपको इसका ब्रीफ बता देती हूँ. ओके, पहली ये जो पोएम है आपको अपनी बुक में 19 पेज नंबर पे मिलेगी, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ओके, जो पोएम है वो पता है पूरी बेस इस पे है कि जो विलियम वर्ड्स है वो क्या कर रहा है इसमें नेचर, वो जो क्या कर रहे हैं इनमें जो चेंजिंग ब्यूटी ऑफ दी चेंजिंग सीजन्स बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पोएम के थ्रू इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चेंजेस होते हैं सीजन्स में, जैसे समर से विंटर में आना, विंटर से स्प्रिंग में जाना, तो वो जो चेंजेस हैं वो बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो वो सीज़न के चेंजेस, और ये जो पोएम है इसका जो बेसिक जो चीज़ है वो है ब्यूटी ऑफ द नेचर. जो नेचर की ब्यूटी है उस पर बेस्ड है ये पोएम. सो द कॉक इज़ क्रोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग. तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा द कॉक इज़ क्रोइंग क्या हो रहा है, राइट. आई शो अ वीडियो राइट नाउ. उसके बाद मैं खुद आपको इसका समझाऊंगी, राइट. ओके, लेट्स सी दिस वीडियो. बेसिकली वो क्या कर रहा है? द कॉक इज क्रोइंग. तो आपने जो वीडियो में देखा होगा उसमें क्या कर रही थी? जो कॉक इज क्रोइंग, द कॉक क्या है? एक पक्षी है, एक यानी वो बेसिकली कॉक कबूतर, सॉरी, कॉक क्या है? एक हैन है ना, मुर्गा मुर्गी. तो वो क्या कर रहा है? क्रोइंग कर रहा है, यानी उसका काम क्या होता है? चहना, सुबह सुबह उठ के चहचहाना. फिर द स्ट्रीम इज फ्लोइंग. तो सी, तो स्ट्रीम क्या कर रही है? उसका काम क्या है? फ्लोइंग करना. स्ट्रीम इज फ्लोइंग, राइट. देन द थर्ड, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द लेक डू द ग्लिटर. ओके, द स्मॉल बर्ड ट्विटर्स मतलब जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं वो क्या कर रही है? चहचहा रही हैं. जो सुबह चू 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 आवाज़ आती है ना, वो चहचहा रही हैं. द लेक डू द ग्लिटर. जब आप अब इसमें फ़ोटो दिखाई गई थी. ओके, अब जो सूरज की रोशनी से जो लेक पे पड़ रही है, नदियों पे पड़ रही है, लेक्स पे, तो उससे क्या लेक चमक रही है. तो ग्लिटर मीन्स हेयर, ग्लिटर मीन्स द चमकना, राइट. ग्लिटर मीन्स स्पार्कल्स, राइट. सो द लास्ट लाइन ऑफ द और जो ग्रीन फील्ड्स है वो क्या कर रही हैं? वो सूरज की रोशनी में सुंदर तरीके से मतलब सो रही हैं, राइट. तो बेसिकली द पोइट वांट टू से इन दिस स्टेंजाज दैट कि जो पोएम है वो क्या कर रही है? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉक इज क्रोइंग से. बिगिनिंग कहाँ से होती है? एक डे से, एक सुंदर से डे से स्टार्ट होती है जहाँ पे कॉक क्या कर रहा है? कॉक क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है कि कुछ नई स्टार्टिंग हो रही है. मुर्गा क्यों उठता है सुबह? मुर्गा जब सुबह सुबह बांग मारता है तो क्यों मारता है? क्यों? वो बोल रहा है कि अब नया दिन शुरू हो गया है, अब रात जो है वो ख़त्म हो गई है, अब जो नया दिन है. तो द फर्स्ट लाइन इंडिकेटेड द न्यू डे. फर्स्ट लाइन जो है स्टेंजा की, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि एक नया दिन चालू हुआ है. द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग. द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग कह रही है कि रूटीन एंड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड. जो स्ट्रीम है, जैसे ये स्ट्रीम का काम क्या होता है? फ्लो करना, राइट. कॉक जो क्रोकिंग कर रहा है वो भी अपना काम ही कर रहा है. बेसिकली वो कर रहा है एक न्यू डे को इंडिकेट कर रहा है कि एक नया दिन उग रहा है. क्या कर रहा है? एक नया न्यू
डे को इंडिकेट कर रहा है, राइट। बट जो स्ट्रीम इज फ्लोइंग है वो क्या कर रही है कि रूटीन में अपना काम करो, राइट। तो बेसिकली इट्स अ न्यू डे। हमें ये लाइफ जो पोएम है ये अपने हमें हमारे जो बिगनिंग है उससे इंडिकेट करते हैं ब्यूटी ऑफ, और ऑब्वियस दोनों चीज़ ये शो कर रहा है कि किस तरह सुबह सुबह मुर्गा जो है वो बांग मारता है, स्ट्रीट जो है फ्लो करती हैं, जो छोटी छोटी चिड़िया हैं वो चहचहाती हैं, लेक जो है, नदियाँ जो हैं वो किस तरह चमकती हैं, जो ग्रीन फील्ड्स हैं। आप अपने भी विलेज में रहते होंगे या फिर आपने विलेज में देखा होगा, सिटी में इट्स नॉट फाउंड एनी नाउ डेज, बट जो गांव का एरिया है उसमें, जो विलेज एरिया है उसमें वी कैन सी दैट द ग्रीन फील्ड्स आर देयर, राइट। तो वो सुबह सुबह जब हिलती हैं और व्हेन वी सी दैट इट्स वाज रियली ब्यूटीफुल मोमेंट, और वो बहुत सुंदर जो होता है उस नज़ारा होता है, राइट। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है, राइट। तो वो बेसिकली वही चीज़ बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, फर्स्ट लाइन की एक न्यू डे की बिगिनिंग को। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग मीन्स द जो भी वर्क है वो रूटीन में चल रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। द वर्ड इज सॉरी द रूटीन एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग क्या कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, द रूटीन एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। देन ये क्या कर रहे हैं, जो नेचर जैसे ग्लिटरिंग लेक्स और ट्विटरिंग बर्ड्स एंड ट्विटरिंग बर्ड्स और ग्लिटर लेक ग्लिटर, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो अपने नेचर की खूबसूरती है, जो एक्सट्रिंसिक जो खूबसूरती है, जो ब्यूटीफुलनेस है हमारे नेचर की, उसको इंडिकेट कर रहा है। द ग्रीन फील्ड्स स्लीप इन द सन। द ग्रीन फील्ड्स, जो ये जो तीनों लाइन है ना, ये तीनों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, द ब्यूटीफुलनेस ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द नेचर, सॉरी ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ब्यूटी ऑफ द नेचर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अब मैं इसका भी एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें बोल क्या रही है, राइट। ग्रेजिंग का क्या मतलब होता है, कैटल्स क्या होते हैं, राइट। तो वो कह रहा है जो ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट है, जो बूढ़े हों चाहे जवान हो, जो चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो यंगेस्ट हो, यानी जवान लोग हों, एट द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो अपनी पूरी मेहनत से वर्क पे जा रहे हैं। यानी बेसिकली फ्रॉम दीज लाइन पोइट वांट टू से दैट कि पीपल कोई भी स्ट्रेंथ के हो, मतलब कोई भी एज के हो, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। द बेसिकली दीज टू लाइन्स वांट टू से दैट कि ये जो दो ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट हैं, बिना अपनी एज की परवाह किए वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें भी पॉइंट ये कहता है कि हमें भी क्या करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि यार अभी तो मैं क्या कर लूँगा, प्लीज़ मैं क्या कर लूँगी अभी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरी शिद्दत से करना है, पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अपना करना है ना। कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग से आप कुछ भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो वही है कि आपको बिल्कुल पूरा कॉन्सेंट्रेशन, मैम भी जैसे टीचर्स होती हैं, हम होते हैं, आपको क्या कहते हैं कि बच्चों प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट से पढ़ो, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो सेम एज द पोइट कहना चाहता है कि जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो जवान हैं, जो ओल्ड पीपल है या यंग पीपल है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। मीन्स दे वर्क, दे डिडंट टेक थिंक अबाउट देयर एज, दे विल ट्राई टू डू द वर्क विद द हार्ड वर्क विद द कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट। द थर्ड लाइन, द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल्स मैंने अभी आपको जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, तो वो कह रहा है द कैटल आर ग्रेजिंग। जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स आपने देखे ना कैसे दिखते हैं, तो कैटल्स यानी जो हमारे जो पालतू जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं ना, वो चढ़ते हैं ना। ग्रेजिंग मीन्स जब वो अपनी फूड को चबाते हैं तो ग्रेजिंग करते हैं ना, राइट, चराने भेजते हैं हम उनको। तो सेम इज द कैटल आर ग्रेजिंग, राइट। कैटल क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, मतलब वो यूँ खा रहे हैं तो यूँ ही खा रहे हैं, उनके जो सर है वो ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या लग रहा है, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, कि वो खा भले ही 40 रहे होंगे, चाहे वो ग्रेजिंग भले ही वो कैटल जो है वो भले ही 40 होंगे, पर वो लग रहे हैं एक ही जैसे, लाइक वन, राइट। क्योंकि वो जो उनका हेड है वो रेज नहीं हो रहा, वो नीचे है, जैसे वो
जैसे वो ग्रेस कर रहे हैं, उनका जो हेड है उनका वैसे ही पोर्शन में है, वैसी पोजीशन में है, तो इट्स लाइक देयर मे बी दे आर 40 फीडिंग, मतलब पोइट कहना चाह रहा है मे बी अगर वो हो रहे होंगे, वो 40 फीड कर रहे होंगे, पर 40 लोग जो 40 कैटल्स है वो खाना खा रहे होंगे, पर ऐसा लग रहा है एक ही है, मतलब एक जैसे ही लग रहे हैं सारे, राइट, एक ही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब सबका सर नीचे था, हमें बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा कि 40 खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक ही है ये सब, राइट। तो वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस, तो ओके नाउ सॉरी, okay, there is a no, there is one paragraph more, yeah, though moving to the third stanza, like an army defeated, the snow has retreated, like an army defeated, snow has the retreated। बेसिकली ये जो पैराग्राफ हमें ये कहना चाह रहा है, क्या कहने चाह रहा है कि जैसे आर्मी जो है, सॉरी, जैसे जो आर्मी है वो डिफीट हो जाती है अपने अपोनेंट से, अपने जो अपोजिट जो खड़ा होता है उससे, उसी तरह जो स्नो है वो भी क्या हुई है, रिट्रीटेड। मैंने पहले ही कहा था, मतलब इन द स्टार्टिंग आई सेड यू दैट कि जो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन चेंजिंग ऑफ नेचर्स, राइट। सो वो तो पोइट वांट टू से दैट just like an defeated army, the snow has the retreated। ओके, रिट्रीटेड का मतलब पता होगा ना, पुल बैक। जिस तरह आर्मी हारने के बाद पीछे हट जाती है, उसी तरह स्नो भी है, वो जब विंटर सीजन आता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो जो स्नो है वो भी पीछे हट जाती है ना। सो बेसिकली द पोइट वांट टू से दीज थिंग्स, गॉट इट। इन द टॉप ऑफ द वन लाइन एंड नाउ डो फेयर इल, सॉरी या, तो इसका जो मतलब है, ये जो कह रही है कि अब क्या कर रहा है, जो एंड द डो DO, इसमें लिखा है DOTH, तो इसका मतलब होता है डज, ठीक है। दिस इज द वर्ड विच इज गिवन डॉट, आपकी बुक में इसको शायद डू दा ही लिखा होगा, राइट। एंड नाउ डू दा, तो बेसिकली व्हेन द पोएम पब्लिश, जब उसमें डॉट लिखा था, पर हमारे जो आपकी जो क्लास है वो छोटी है, इसलिए इसमें जो होगा वो डू दा होगा। क्या होगा, डू दा, डू मतलब करना, राइट, ओके। एंड नाउ द डू फेयर इल, टेक इल, ओके। नाउ ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, बेयर मीन्स क्या होता है, एनीवन नोज द बेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर? Anyone knows the meaning of bear? Bear means खाली, right? खाली hill यानी खाली mountain, खाली पहाड़, right? On the top of that खाली पहाड़, on the top of that berry hill, the plough boy is whooping anon and anon. ओके, जो प्लो बॉय है वो क्या कर रहा है, वूपिंग कर रहा है। द प्लो बॉय मीन्स जो कैटल काटता है ना, जो ग्रेस करता है कैटल को, राइट। जैसे आपने सुना होगा जो किशन जी थे वो गाय चराते थे, राइट। जो लॉर्ड कृष्णा जो थे वो भी तो ग्वारे, यस, द बेसिक द प्लो बॉय इज ग्वारे, हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, ग्वारे, राइट। तो प्लो बॉय जो होते हैं, जो वो होते हैं जो उनको, जो कैटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रेस कराने के लिए लेके जाते हैं। द बॉय हु टेक द कैटल्स फॉर द ग्रेसिंग, राइट, इज वूपिंग, वो खुशी से खुश हो रहा है। मतलब वूपिंग मीन्स बेसिकली रोना, पर यूजुअली है जॉय, है ना। बेसिकली वूपिंग मतलब रोना, पर इसमें जो है खुशी से बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। अनॉन एंड अनॉन, क्विकली, अनॉन का मतलब होता है क्विकली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनॉन? अनॉन एंड अनॉन, क्विकली। वो बहुत ही खुश है, क्योंकि बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल वो खड़ा है और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। बेसिकली सिंग ना, जब वो आवाज़ रिफंड आती है तो बेसिकली इट्स अ ब्यूटी ऑफ द नेचर ही इंजॉयज़। जो बॉय है, प्लो बॉय है, वो क्या कर रहा है, ब्यूटी ऑफ द नेचर को इन्जॉय कर रहा है, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा, देयर इज अ जॉय इन द माउंटेन, देयर इज अ लाइफ इन द फाउंटेन। अब क्या है इसमें, जॉय इन द माउंटेन है। अब ये आपको एकदम एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, उसमें आपको समझ में आएगा। So the video is not working, it's okay, so I am telling you right now like that. There is a joy in mountain, there is a life in the fountain, small kites are sailing, blue sky prevailing, the rain is over and gone, right. There is a joy in mountain, एक joy है, मतलब एक खुशी है mountains में, life है fountains में। Fountains means झरना, mountains means आप लोगों को पता ही होगा, okay, mountains means पहाड़, right.
देयर इज अ खुशी है पहाड़ों में, लाइफ है झरनों में, राइट। एक खुशी है किनमें, एक जॉय है फाउंटेन्स में, एक लाइफ है, जान है किनमें, फाउंटेन्स में। स्नॉट क्लाउड्स आर सेलिंग, जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो चल रहे हैं, राइट। और द ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, जिसको ब्लू स्काई है वो ऐसे से प्रिवेल कर रहा है। एंड द रेन इज़ ओवर एंड गॉन, जो बारिश है वो आई और चली, ओवर एंड गॉन, सॉरी बारिश है वो चली गई। बिकॉज देयर इज़ द स्टार्टिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, वो छोटी छोटी पत्तियों का खिलना, वो वाली जो मूवमेंट है वो अब इसमें आएगी। गॉट इट। तो अब हम जाते हैं, अब हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है। मैंने सारे स्टेंजास आपको क्लियर कर दिए हैं। सो बेसिकली अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी इस चैप्टर में वो है, हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। अब बताती हूँ मैं आपको, शुरू से वापस हम देख लेते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया है, राइट। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, जो चीज़ें हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती हैं, बिकॉज दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके ओके, तो वी गोइंग स्टार्ट ऑन दैट। ओके, आई एम कमिंग टू दी टॉपिक। जो पोएम जो है वो हमने क्या पढ़ा है पोएम में, ओके हम जो पोएम पढ़ रहे हैं हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो हम करने वाले हैं, राइट। ओके, द पोएम में हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ा है प्लीजेंट मॉर्निंग के बारे में से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इस पैराग्राफ में आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड पीपल है, यंगेस्ट पीपल है, वो वाला कहाँ गया। ओके, द ओल्डेस्ट पीपल, इसमें भी मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो। ओके ओके, देन आई जस्ट टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट। ओके, तो बेसिकली आपने राइमिंग वर्ड सुने हैं जिससे पोएम बनती है। तो पूरी पोएम जो है ये राइम पे बनी हुई है, इफ़ यू नोटिस दैट। ओके, लेट मी नो। क्रोइंग, फ्लोइंग, ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड है। ट्विटर, ग्लिटर, ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। तो आई विल टेल यू अबाउट व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स। अब हम कहते हैं द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, तो बोथ में आईएनजी आ रहा है, राइट। सो दे बोथ आर मेक द राइम, ये दोनों एक क्या बना रहे हैं, एक राइम बना रहे, राइम बना रहे हैं। तो ये क्या हुई, एक राइम बनी, राइट। तो ये वर्ड्स क्या हुए, राइम वर्ड्स हुए। जैसे ट्विटर, ग्लिटर, TTER दोनों में आ रहा है, राइट, TER दोनों में आ रहा है। तो ये भी क्या हुई, राइम बनाए। क्या बना रहे हैं ये, राइम। तो आई विल टेल यू व्हाट आर द राइम वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, ठीक है। ओके सॉरी, ओल्डेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये तीनों भी क्या हुए, क्या हुए, ये तीनों राइम वर्ड। ओल्डेस्ट EST, यंगेस्ट EST, स्ट्रॉन्गेस्ट EST। बेसिकली वर्ड होता है ओल्ड, यंग और स्ट्रॉन्ग, और हमने आगे EST लगा के इसका क्या राइम बना दिया, इस, राइट, ओल्डेस्ट। तो ये तीनों भी वर्ड जो हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइम फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आप हुए, ये वर्ड भी क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए, राइट। ओके, अब अगर यंगेस्ट ओनली आता है किसी पोएम में और सिर्फ ये नहीं आता, तो दैट्स मीन दिस इज अ राइम वर्ड, बिकॉज देयर इज विल बी अ को कॉन्सिडेंट जो साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, द केटल आर ग्रेजिंग। तो इसमें जो ये पोएम है, पहली बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, ये जो पूरी पोएम है ये राइमिंग पोएम है। ओके, इसमें हर जगह आपको हर थर्ड लाइन में आपको इसमें पता चल जाएगा कि देयर इज आर द राइमिंग वर्ड्स। सो मैंने आपको 3 राइमिंग वर्ड्स बता दिए हैं, क्रोइंग, फ्लोइंग, ट्विटर, ग्लिटर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, राइट। और इसमें अभी चौथा है ये है ग्रेजिंग एंड रेजिंग, राइट। 5वां है, 5th है फेयर इल, बेयर हिल, इल, राइट। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक चीज़ बना रहे हैं। वैसे तो डिफीटेड और ट्रीटेड भी एक है, तो ये कितने हुए, 6 हो गए, राइट। तो अभी तक हमने 6 कर लिए, राइट। फाउंटेन एंड द माउंटेन, ठीक है। तो ये कितने हुए, 6, 7। सेलिंग एंड प्रिवेलिंग। सो टोटल हमारे 8 जो हैं राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, राइट।
अब मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, मे बी आपको अगर पता हो तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आई विल टेल यू, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, राइट। थीम, जो पोएम है उसमें थीम जो है वो मैं आपको उसके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, गॉट इट। ओके, हमने जो पोएम की थीम है वो है पूरी ब्यूटी ऑफ द नेचर। हमने पोएम का मैसेज पढ़ा, उसने क्या कहा, हमने सब देखा, राइट। अब हमने अब क्या करना है, हमको अब क्या करना है, हमको अब इसकी जो पोएम है हमने वो पूरी समझ ली। अब उसका मैसेज क्या है, जो बेसिक जो मैसेज है पोएम का वो क्या है। मैसेज है पोएम का कि जो पोइट कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है पोइट, थीम है इस चैप्टर की, एवरीवन एंड एवरीथिंग इज़ हैप्पियर व्हेन बैड इज़ गॉन। जब बुराई कुछ गलत चला जाता है तो हर चीज़ अच्छी, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ हैप्पियर। हर चीज़ और हर कोई खुश होता है जब कुछ बुरा चला जाता है। इट डजंट मीन द सीज़न, स्प्रिंग से पहले जो सीज़न आता है वो बुरा है। इट्स मीन्स दैट कि स्प्रिंग मतलब जो सीज़न स्प्रिंग से पहले आता है वो इतना प्यारा नहीं होता है, पर स्प्रिंग में छोटी छोटी पत्तियों का खिलना, आपने भी नोटिस किया होगा ना, कई बार पेड़ पे झड़ जाते हैं, उसके बाद जो नई नई पत्तियाँ आती हैं तो वो कितनी ब्यूटीफुल होती हैं। तो पोइट वांट टू से दैट कि जो चीज़ें हैं, जो बैड चली जाती है, बुरी चीज़ें चली जाती है, तो हर जो खुशी की जो चीज़ें हैं, जो खुशी की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो रेन होती है तो सबको खुशी होती है ना, सेम एज। ओके, जो मैसेज ऑफ द पोएम क्या है, मैसेज ऑफ द पोएम है कि हर चीज़ की, जैसे हमने बात की इलनेस हो गई, जैसे हमने बात की माउंटेन, तो हर चीज़ की जो मैसेज है कि हर चीज़ में खूबसूरती है और वी हैव टू नोटिस दैट, राइट। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी इन दिस होल पोएम प्लीज़ लेट मी नो, और मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ओके, तो देन इफ़ you have any query please let me know, then bye, stay safe, stay home, do study regular.